नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल आपका वापस से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। ये हमारे पेशेंट हैं, इनका नाम है कोकाटे, मिस्टर कोकाटे। जीबीएस हुआ था इनको। अभी इनका हम लोग डेली जो एक्सरसाइज ले रहे हैं इसमें सपोर्टिव वॉकिंग और बैलेंस एक्सरसाइज लेते हैं, ताकि अभी पहले ये बिल्कुल भी पैर वगैरह हिला नहीं पाते, जीरो की पावर थी। अभी ये विद सपोर्ट चलने लग गए हैं, बट इशू वही है कि ये बैलेंस गेन नहीं हो पा रहा है। बैलेंस गेन करने के लिए जितनी सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वो ही सबसे क्रूशियल टाइम होता है जब आप दो लोगों के सहारे चलते हो या वॉकर के सहारे चलते हो और आपको इंडिपेंडेंटली चला जाता है। उसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़रूरी है, आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। आपको ये एहसास कि आप ये जो हम सब कर रहे हैं वो सब बैलेंस के लिए ही कर रहे हैं, ताकि हम इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकें। तो उसके लिए सारे एक्सरसाइज लिए जा रहे हैं। ये सारे एक्सरसाइज बैलेंस के लिए हैं, कोर स्टेबिलिटी के लिए है। आप भी देख लीजिए, अगर आपको कोर स्टेबिलिटी के लिए कुछ एक्सरसाइज करनी होगी तो आप भी कर सकेंगे। जीबीएस बहुत ही खतरनाक रेयर डिसीज़ है, और इसमें होता क्या है कि पेशेंट के गर्दन के नीचे के सारे दोनों हाथ, दोनों पैर, इवन लंग्स सब काम करना थोड़ा कम रहता है बिकॉज ऑफ वीकनेस। उसमें वापस स्ट्रेंथ लाने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज इंक्लूडिंग स्पायरोमीटर फॉर लंग्स, ब्रीजिंग फॉर कोर स्टेबिलिटी, SLR स्ट्रेट लेग रेज जिसे बोलते हैं, फॉर लेग्स, और ये रेंज ऑफ मोशन के लिए एक्सरसाइज। ये हर एक इसमें की जाती है बिकॉज स्टिफनेस ना आ जाए, रेंज बना रहे आदमी के अंदर, ये उसके लिए की जा रही है। ये सारे ये भी ये स्ट्रेचिंग है, इसको भी हम वही उसी लिए ही करते हैं कि रेंज पूरी आए, रेंज का कोई इशू ना रहे, ये भी उसके लिए किया जाता है। ये सारे एक्सरसाइज एडक्टर्स एब्डक्टर्स सबकी रेंज पूरी रहे, तो वो की जा रही है। ये एब्डक्टर्स के को स्ट्रेच किया जा रहा है ताकि रेंज पूरी आए। आराम से ये एक्सरसाइज के 50-50 रेपिटेशन लेने, रेप्स करते जाइए एंड देन आपकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। आपकी स्ट्रेंथ आते आते और टाइम तो लगता है। जीबीएस बहुत रेयर ऑफ द रेयर डिजीज़ है, और जैसे कि वो पूरे ही लिम्स को पावर कम कर देती है, उसके लिए वापस उसको लाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसे कई पेशेंट हम लोगों ने ठीक किए हैं, उनमें से एक ही पेशेंट है, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अभी इन्होंने चलना तो स्टार्ट किया है, बट टाइम लगेगा। होता क्या है, बहुत दिनों बाद ये हमारे पास आए हैं, तो स्ट्रेंथ और कम हो गई है, और जो बोलते हैं कि जो वो तो कम हो गई है, और ऊपर से कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ हो गया है। वो चल पाएंगे कि नहीं, उनको ऐसा अंदर से डर रहता है, गिर जाऊंगा मैं, इसलिए उनको हाथ पकड़ के चलाया जाता है। अब ही कैन वॉक इंडिपेंडेंटली, बट उनको जो डर है अंदर से, वही सबसे बुरा है। तो इनको रोज़ हम लोग 4-5 राउंड चलाते हैं ऐसे, एंड देन उसके बाद एक्सरसाइज लेते हैं, ताकि चलने से अभी एक्सरसाइज लेने के बाद ताकत कम हो जाएगी, इसलिए पहले ही चलाया जाता है उनको, ताकि बैठ के एक्सरसाइज बाद में लिए जाएं। बिकॉज हम लोग जो कर रहे हैं वो अल्टीमेट एम तो आपका इंडिपेंडेंट वॉक करना ही है। आप अपने घर के काम कर सकें, आप अपने परिवार के लिए ब्रेड अर्न कर सके वापस से, आप अपने सारे काम खुद कर सके, आप किसी पे आधारित ना रहे। तो ये सारे काम खुद करने के लिए आपको एटलीस्ट आपके जो बेसिक नीड्स हैं वो सारे पूरे करने के लिए आपको खुद के काम खुद तो करने ही पड़ेंगे। अगर आपके घर में लोग हैं भी और नहीं भी, तो भी हर एक काम के लिए अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो एक अच्छी सूरत नहीं है। और फिजियोथेरेपी का एक अल्टीमेट एम यही रहता है कि पेशेंट को इंडिपेंडेंट किया जा सके।
पहले जैसा हो सके अगर वो हो पाएगा तो पूरी कोशिश की जाए कि उन्हें उस तरफ ले जाया जाए और उनको एहसास कराया जाए कि नहीं बाबा, तुम अपनी लाइफ अभी भी वापस से पूरी तरह से जी सकते हो, वापस से घूम सकते हो, वापस से फिर सकते हो। तो ये सारे काम उसे लेके जाते हैं। अभी ये जब हमारे पास आए थे तो इनकी ये जो फिंगर्स स्टिफ हो गई हैं, इसके बहुत बोन फॉर्मेशन हो गया अंदर, उसकी वजह से बहुत रिजिडिटी आ गई है, तो वो अब सीधी होती ही नहीं है। बहुत लिमिटेड रेंज है जो हम चाहते हैं एटलीस्ट ये अपने खाना अपना हाथ से खुद खा सकें, बट हो क्या रहा है, वो बहुत टाइट होने की वजह से हमको उस पर बहुत काम करना पड़ रहा है। और टाइम जैसे इन्हें बहुत हो गया है, ये ऑन ऑफ कर रहे हैं, बहुत आते हैं फिर चले जा रहे हैं घर पे, ये एक इशू है। बस हमें कांस्टेंट काम करना पड़ता है अपने शरीर पे, तो ही रिजल्ट दिखेंगे। आप ऑन ऑफ नहीं कर सकते हो। हम हर पेशेंट को यही समझाते हैं, इनको भी समझाया है। देखिए ये जो रिस्ट है इसका भी स्ट्रेंथ कम हुआ है और ऊपर से रेंज भी कम हुई है, तो ये वापस रेंज लाई जा रही है, इसके भी रेपिटेशंस लिए जा रहे हैं। बहुत टाइट है फिंगर्स, बहुत टाइट है इनके, बहुत कोशिश की जा रही है। ये जो एक्सरसाइज ले रहे हैं ये हमारे आकाश हैं, ही इज अ फिजियोथेरेपिस्ट। ये उनको ग्रिप वगैरह सिखाई जा रही है, वापस से ग्रिप करने की लिमिटेड रेंज के अंदर कितना कर सकते हैं वो सब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ताकि एटलीस्ट ये अपना, अगर वो वॉकर पे भी चलाना पड़ा तो ये वॉकर कैरी कर पाए, अपना पकड़ पाए, वो एटलीस्ट वो हो जाए। सेम एक्सरसाइज, सेम रेपिटेशंस, सुबह शाम हम लगे रहते हैं ये चीज़ें करने में। बहुत उनको पेशेंट को भी ये करते हैं, मोटिवेट करते हैं। खुद भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो अनमोटिवेट नहीं होते, रिजल्ट्स आते हैं और पक्का आएंगे। बिकॉज होता क्या है कि आप मेडिसिन लोगे तो कुछ चीज़ें होती हैं उसका असर नहीं हुआ या फिर कुछ भी चीज़, बट ऐसा नहीं होता कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसका रिजल्ट ना मिले। उसके रिजल्ट आपको पक्का मिलते हैं, किसी को 100% मिलते हैं, किसी को 60% मिलते हैं, पर मिलते ज़रूर हैं। तो ये खासियत है फिजियोथेरेपी की, आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट दे ही देता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने सोचा नहीं है कि रिजल्ट मिलेंगे और अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल चुका है। तो ऐसा भी बहुत सारे पेशेंट के साथ हुआ था। ये सेम ये एक पेशेंट उसी तरह का है, वो नहीं लग रहा था कि इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बट हाँ अभी ये विद सपोर्ट अच्छा चल पा रहे हैं, अच्छी दूरी तक हम लोग इनको चलाते हैं। हाँ ये इनको तकलीफ़ होती है बट हम फिर भी उनसे ये सब करवाते हैं ताकि ये अब इंडिपेंडेंट हो पाएँ। आपके पास दो ही रास्ते होते हैं कभी कभी। क्या होता है कि या तो आप अपनी लाइफ पूरी पेन में गुजारो, या 1-2 महीने पेन में गुजार के, ज़्यादा पेन में गुजार के आपकी पूरी आगे की लाइफ ठीक कर सको। तो हम तो पेशेंट को वही समझाते हैं कि आप 2 महीनों का, 1 महीने का जो भी आपको ट्रीटमेंट लगेगा, हम लोग जो ऐसा करके देख के बताते हैं उन्हें कि आपको कितना टाइम लगेगा, उतना पेन लीजिए और स्टार्ट करिए। अपने फैमिली का वापस से ख्याल रखना स्टार्ट करिए, वापस से चलिए फिरिए। तो एक इसमें क्या हो जाता है कि एक परिवार का एक सदस्य आपकी वजह से बन जाएगा। मतलब समझ लो आपको कहीं जाना है तो एक बंदे को आपका ख्याल रखने के लिए रुकना पड़ेगा, ये उनकी ड्यूटी है। बट आप भी तो अपने लाइफ के महत्वपूर्ण क्षण उसमें गवा देते हो, क्योंकि आप नहीं जा पाओगे उस फंक्शन में, या फिर जाओगे तो व्हील चेयर पे जाओगे, तो एक बंदे को फिर आपको पकड़ के रखना है, आपके साथ चलना है, फिर उतना ही ले जाना, फिर वापस से देखो। अगर नहीं हो पा रहा है तो वो अलग बात है, अगर हो सकता है गिव योर 100%। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसे जो हम लोग करवाते हैं तो ये इसमें बैलेंस, स्ट्रेंथ दोनों अच्छा इम्प्रूव होते हैं, कोर अच्छा इम्प्रूव होता है, ठीक है, क्वार्टर पॉट बोलते हैं इसको। और आपको ऐसा दोनों हाथ और दोनों पैरों पे अपने बॉडी को लेके आना पड़ता है। और इसके अंदर जितना रेपिटेशंस एंड टाइम कितना लेते हो ये बहुत ज़रूरी है। अभी इनको खड़ा किया जा रहा है, अभी हम लोग ऐसा खड़ा कर रहे हैं। इसके
ऐसे खड़ा करना, और अभी जिस तरह ये खड़े हैं, जिसके इसके अंदर आपको सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिल रहा है, ये खुद से ही खड़े हैं, पर इनका दिमाग इनको बता रहा है कि हमने अगर हाथ डाले तो गिर जाएंगे। ये सबके बहुतों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, बट उनको समझाना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। ऐसा चलता रहा तो ये 10-15 दिन के अंदर इंडिपेंडेंट वॉक करने चाहिए। बट वापस से अभी दिवाली आ रही है, ये वापस घर जाएंगे, वापस से पावर लॉस होगा, वही एक इशू रहता है। हम इन्हें मना करते हैं हमेशा कि आप छुट्टियां ना लीजिए, बट अब क्या है कि एक लिमिटेशन हमारे साथ भी और पेशेंट के साथ भी है। हम कितना समझा सकते हैं और वो कितना टाइम दे सकते हैं, ठीक है। तो वो एक ज़रूरी है, कांस्टेंट काम करना है अपने को, और उस पर उतना ही अगर ब्रेक भी ले रहे हो तो आप एक्सरसाइज करते रहिए, जितनी हो सके उतनी करते रहिए। अब ये जो फिंगर्स के मूवमेंट्स हम ले रहे थे, हम वो वापस से इस पे ले रहे हैं, और रोबोटिक ये है हमारा फाइन मूवमेंट्स के लिए, उस पे करने के लिए उस पे काम करेंगे। तो अभी उस पे एक्सरसाइज होगी उनकी, और ये जो चीज़ें हैं ये आराम से करेंगे। बट जब हम इनको बोलेंगे कि पेशेंट को कि आप ये वाली एक्सरसाइज करिए जिसमें ताकत लगती है, तब वो इतने आराम से नहीं करते हैं। तो दोनों कॉम्बिनेशन रखना पड़ता है, एक आराम वाले एक्सरसाइज जो आराम से हो जाएं और कुछ ना कुछ देके जाएं, और थोड़े स्ट्रेंथ रिलेटेड एक्सरसाइज जिसमें थोड़े से पेशेंट थोड़ा एग्जॉस्ट होता है कि उसकी नींद उसको अच्छी आए, बाद में उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़े। तो ये दोनों पे काम होता है और दोनों भी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए आराम से पेशेंट बैठा हुआ है, उनके फिंगर्स के एक्सरसाइज हो रहे हैं और कोई इशू नहीं है, काफ़ी आराम से हो जाएगा। और ये भी डे का ये चल रहा है उनका एक्सरसाइज का सेशन, ऐसा ही सेम शाम को भी होता है। तो दोनों टाइम हम लोग एक्सरसाइज लेते हैं। अभी इस पर टिल टेबल पे खड़ा किया गया है। पहले इनको इस पर चलाया भी जाता था, बट अभी इनके पैरों में स्ट्रेंथ आ गई है तो सिर्फ खड़ा करते हैं। धन्यवाद।